भारत का पहला झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर, क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा सच में संभव हो सकता है? जी हाँ, चंडीगढ़ ने ये ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे चंडीगढ़ ने पूरे देश के लिए ये प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। चंडीगढ़ ने शहरी विकास में एक नई मिसाल कायम की है। अब ये देश का पहला आधिकारिक झुग्गी मुक्त शहर बन चुका है। नगर प्रशासन ने शाहपुर कॉलोनी और कई अन्य अवैध बस्तियों को हटाकर लगभग 520 एकड़ जमीन अपने अधिकार में ले ली है। लेकिन ये सफलता कोई अचानक नहीं आई है। इसे हासिल करने में पूरा ये काम 12 सालों की मेहनत और सोच समझ के साथ पूरा किया गया। इस अभियान में प्रशासन ने न केवल अवैध बस्तियों को हटाने की योजना बनाई, बल्कि प्रभावित परिवारों के लिए आवास, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रभावित परिवारों को नया घर और बसने की सुविधा दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि बस्तियां हटाई गई, लेकिन लोग बिना मदद और सुविधाओं के नहीं छोड़े गए। पिछले कुछ वर्षों में प्रशासन ने पूरे शहर से व्यवस्थित रूप से झुग्गियों को हटाया। 2014 में कल्याण कॉलोनी से 79 एकड़ जमीन वापस ली गई। इसके बाद अंबेडकर कॉलोनी और कॉलोनी नंबर 4 से 65 एकड़ जमीन मुक्त की गई और आखिरकार शाहपुर, संजय और आदर्श कॉलोनियों को साफ किया गया। इस प्रक्रिया में न केवल शहर को नई दिशा दी, बल्कि हजारों निवासियों के लिए बेहतर जीवन स्तर भी सुनिश्चित किया गया। ये पहल सिर्फ जमीन खाली करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि प्रभावित परिवारों को नए घरों में शिफ्ट किया गया और उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल और रोजगार के अवसरों के साथ ये भरोसा दिलाया गया कि कोई भी परिवार इस बदलाव में पीछे न रह जाए। चंडीगढ़ की इस उपलब्धि का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। मशहूर वास्तुकार ली कॉर्बुसियर ने 1950 के दशक में चंडीगढ़ को एक सुनियोजित, आधुनिक और झुग्गी मुक्त शहर के रूप में डिजाइन किया था। चलिए आपको ली कॉर्बुसियर के बारे में बताते हैं। उनका जन्म 6 अक्टूबर 1887 स्विट्जरलैंड में हुआ था। 20वीं सदी के स्विस फ्रांसीसी वास्तुकार, शहरी योजनाकार, चित्रकार और लेखक, आधुनिक वास्तुकला के सबसे प्रभावशाली अग्रदूत, शहरी नियोजन में योगदान, CIM के संस्थापक सदस्य, चित्रकला, मूर्तिकला और फर्नीचर डिजाइन में भी काम किया। भारत के चंडीगढ़ शहर का मास्टर प्लान डिजाइन किया। प्रसिद्ध कार्य चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जापान का नेशनल म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न आर्ट, फ्रांस का विला सवोये। उनकी मृत्यु 27 अगस्त 1965 में उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु का कारण दिल का दौरा था, जो कि 27 अगस्त 1665 को भूमध्य सागर में तैरते समय पड़ा। अब 17 साल बाद उनका सपना सच हो गया। ये न सिर्फ शहरवासियों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इस कहानी में सबसे प्रेरणादायक पहलू ये है कि ये सफलता केवल स्थानीय प्रशासन की उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि सुनियोजित योजना, सामुदायिक सहयोग और प्रभावी प्रशासन के जरिए बड़े बदलाव संभव है। चंडीगढ़ ने साबित कर दिया कि अगर सही दिशा और दृष्टि हो तो कोई भी शहर झुग्गियों और अव्यवस्थित बस्तियों से मुक्त हो सकता है। चंडीगढ़ का ये अनुभव बाकी भारत के शहरों के लिए एक मार्गदर्शक उदाहरण बन चुका है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये पहले एक व्यवस्थित, रहने योग्य और टिकाऊ शहरी वातावरण का रास्ता खोलती है। यही वजह है कि चंडीगढ़ की ये कहानी आज पूरे देश में प्रेरणा का स्रोत बन गई है। तो जब भी आप चंडीगढ़ की सड़कों पर चलेंगे, तो सिर्फ आधुनिक इमारतें और साफ सुथरी गलियां ही नहीं दिखेगी, बल्कि ये शहर हमें ये याद दिलाएगा कि सपने और सही योजना के साथ बड़े बदलाव संभव है। देखते रहिए लेक्सजेन पॉडकास्ट। नमस्कार।